दोस्तों ये है अभी के टाइम पर इंडियन मार्केट में अवेलेबल वन ऑफ द बेस्ट कैमरा गिम्बल DJI RS4 Pro। देखो दोस्तों, इसको मैं ऐसे ही बेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, इसको मैंने बहुत दिनों तक इस्तेमाल करी और इसके जो टॉप कॉम्पिटिटर्स है, टॉप ब्रांड्स के जो गिम्बल्स है उनको भी मैंने इस्तेमाल करी और तब जाकर मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकता हूँ कि दिस इज द बेस्ट कैमरा गिम्बल जो अभी के टाइम में आप किसी भी पर्पस के लिए, चाहे वेडिंग के लिए आपको लेना है, आपको सिनेमेटोग्राफी के लिए लेना है, कंटेंट क्रिएशन के लिए, इवन फिल्म मेकिंग के लिए भी अगर लेना है, सो दिस इज द बेस्ट गिम्बल जो आप परचेज कर सकते हो। मैं आपको बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स दूंगा जिनको सुनने के बाद आप खुद से डिसाइड कर पाओगे कि यस दिस इज द बेस्ट कैमरा गिम्बल राइट नाउ। अच्छा, RS4 का दो वेरिएंट आता है, एक नॉर्मल RS4 और दूसरा RS4 Pro वेरिएंट के साथ कुछ एडिशनल एक्सेसरीज मिलते हैं जो सिनेमेटोग्राफी एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल में लेकर के जाता है। मैं प्रो वेरिएंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसके साथ क्या कुछ एक्सेसरीज मिलते हैं और उसका फंक्शन क्या है वो भी आगे आपसे शेयर करेंगे। RS4 को जब मैंने फर्स्ट टाइम अनबॉक्स किया, एक चीज मैंने इमीडिएटली नोटिस किया कि इसको कैरी करने का जो केस है वो बहुत ज्यादा छोटा, कॉम्पैक्ट, एट द सेम टाइम लाइट वेट है। RS4 का जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर गिम्बल है उसके बॉक्स का साइज देखो कितना बड़ा है और ये बहुत ज्यादा भारी भी है, एक सूटकेस जितना है। तो उस कंपैरिजन में RS4 का जो केस है बहुत ज्यादा छोटा, कॉम्पैक्ट और हल्का है, तो इसके साथ प्रोडक्ट को कैरी करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अगर आप वेडिंग सिनेमेटोग्राफी या आउटडोर फिल्म मेकिंग में काम करते हो तो कॉम्पैक्ट गियर्स का इंपॉर्टेंस आपको पता होगा। आपको अपने साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स कैरी करना पड़ता है, ऐसे में अगर आपके कुछ प्रोडक्ट्स हल्के और छोटे होंगे तो कैरी करने में बहुत ज्यादा आसानी होता है। RS4 का ऑटो लॉक फीचर एक गेम चेंजर फीचर है गिम्बल्स के लिए। गिम्बल्स के साथ हमेशा प्रॉब्लम रहता है कि अगर उसको आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना होता है तो गिम्बल को पहले ऑफ करो, फिर सारे मोटर्स को लॉक करो, फिर नई जगह पर जाकर फिर से सारे मोटर्स को अनलॉक करके फिर से गिम्बल को ऑन करो। ये एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस रहता है, पर उसको कंप्लीटली सॉल्व कर देता है DJI का ऑटो लॉक फीचर। इसमें बेसिकली क्या है कि आपको कुछ भी लॉक नहीं करना है, आप गिम्बल को ऑफ करेंगे तो आपका जो गिम्बल है ऑटोमेटिकली फोल्ड होकर सारे लॉक्स ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। फिर आप इसको कहीं पर कैरी करके लेकर के जाओ और नई जगह पर जाकर अगेन आप गिम्बल को ऑन करो। आपको कुछ भी मोटर अनलॉक करने का जरूरत नहीं है, ये गिम्बल ऑटोमेटिकली सारे लॉक्स को अनलॉक कर देगा और कैमरे को यूजिंग पोजीशन पर लेकर के आ जाएगा। स्पेशली जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर भागदौड़ करते हुए शूट कर रहे हो तो ऐसे में ये फीचर बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। आपको कुछ नहीं करना है, गिम्बल को ऑफ करो, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, नए जगह पर जाओ, फिर से ऑन करो, ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा और बस अब शूट करना स्टार्ट कर दो। DJI एक ऐसा ब्रांड है जो यूजर्स के छोटे छोटे प्रॉब्लम को समझते हैं और उसका सोल्यूशन लेकर के आता है। RS4 के अंदर ऐसे बहुत सारी फीचर्स है जो अदर गिम्बल्स में प्रॉब्लम है, बट उसका सोल्यूशन DJI RS4 के अंदर प्रोवाइड करे हैं। जैसे इसका एक माउंटिंग प्लेट, आप देखो माउंटिंग प्लेट के साथ क्या प्रॉब्लम होता है। जैसे आप उसको कैमरे के नीचे लगा देते हो, फिर कैमरे को थोड़ा बहुत ऑपरेट करने के बाद माउंटिंग प्लेट इधर उधर टिल्ट हो जाता है। उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए DJI ने यहाँ पर माउंटिंग प्लेट के ऊपर एक छोटा सा यहाँ पर टूल दिया है। आई डोंट नो इसका नाम क्या है, बट इसकी मदद से जो माउंटिंग प्लेट है वो सीधा रहता है, किसी भी तरफ टिल्ट नहीं होता। फिर यहाँ पर ये एक नॉब दिया गया है कैमरे को प्रॉपरली बैलेंस करने के लिए। ज्यादातर गिम्बल में कैमरे को लगाने के बाद कैमरा अचानक से आगे पीछे चला जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। आप नॉब को घुमाएंगे और कैमरा धीरे धीरे स्मूथली आगे पीछे होगा और आप एकदम परफेक्टली अपने कैमरे को बैलेंस कर पाओगे। DJI कहता है कि उन्होंने गिम्बल के आर्म्स के ऊपर एक स्पेशल तरीके का कोटिंग किया है जिससे जो आर्म्स है स्मूथली आगे पीछे मूव करता है जब आप गिम्बल को बैलेंस करते हो। एंड यस, ये काम करता है, आर्म्स बहुत ही स्मूथली आगे पीछे होता है। अदर गिम्बल्स में आर्म्स एकदम अचानक से आगे चला जाता है या पीछे आ जाता है, जिससे गिम्बल को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट इसमें ये जो छोटा सा प्रॉब्लम था उसको भी DJI ने सॉल्व कर दिया। शूटिंग मोड्स के बीच में स्विच करने के लिए अलग सा बटन ही यहाँ पर दिया गया है। आप PTF, PF या फिर FPV मोड के अंदर इस स्विच से चेंज कर सकते हो। मुझे सबसे ज्यादा यूजफुल लगा कैमरे को वर्टिकल माउंट करने का तरीका, मतलब इतना ज्यादा आसान किसी भी गिम्बल के साथ नहीं है। आपको सिंपली एक बटन प्रेस करना है, कैमरे को बाहर खींचना है और फिर कैमरे को वर्टिकली रोटेट करके यहाँ पर इस तरीके से स्लाइड इन कर देना है एंड दैट्स इट, आपका कैमरा वर्टिकली माउंट हो चुका है। डेफिनेटली गिम्बल को आपको फिर से बैलेंस करना होगा, बट अदर गिम्बल्स की तरह नहीं है कि L ब्रैकेट लेकर के आओ, फिर से माउंट करो, उसमें माउंट करो, इसमें माउंट करो, ऐसा कोई झंझट ही नहीं है। आप बस बटन प्रेस करके खोलेंगे और वर्टिकली माउंट कर देंगे। गिम्बल को यूज करने के लिए कंप्लीट टच स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है, जिससे कि आप गिम्बल के सारे मोड्स को या सारे कंट्रोल्स को एक्सेस कर सकते हो। गिम्बल के जॉयस्टिक के या ट्रिगर के या फिर सामने के ये जो व्हील है, इनके फंक्शंस को अगर आप चेंज करना चाहते हो, सारी कुछ चीजें आप सेटिंग से कर सकते हो। सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हो। शूटिंग जो अलग अलग मोड्स है लाइक पैनोरामा, टाइम लैप्स या ट्रैकिंग, उनको भी आप डिस्प्ले से एक्सेस कर सकते हो। RS4 का प्रो वेरिएंट यानी कि कॉम्बो वेरिएंट अगर आप खरीदते हो तो गिम्बल के साथ आपको कुछ एडिशनल एक्सेसरीज मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। पहले तो हमें मिलता है ये लार्ज कैपेसिटी बैटरी ग्रिप,
जिसमें हमें नॉर्मल बैटरी से डबल साइज का एक बैटरी मिलता है जो गिम्बल को ज़्यादा वक्त के लिए बैकअप देता है। साथ ही इसका साइज काफ़ी बड़ा है तो इसकी मदद से गिम्बल के ऊपर आप बेटर तरीके से ग्रिप कर पाते हो। और सबसे अच्छी बात, बैटरी को डिटैच करके भी आप चार्ज कर सकते हो। तो मतलब जैसे एक बैटरी आपका खत्म हो जाए, इसको डिटैच करके चार्ज में लगा दो, दूसरा बैटरी गिम्बल में कनेक्ट कर दो और गिम्बल को इस्तेमाल करते रहो। मतलब बैटरी की वजह से गिम्बल आपका कभी भी बंद नहीं होगा। ये बैटरी ग्रिप से गिम्बल के ऊपर अच्छा ग्रिप तो मिल जाता है, बट काफी टाइम सिंगल हैंडेडली यूज करने में हमें दिक्कत होता है गिम्बल को। ऐसे में कैमरा सेटअप अगर हैवी हो जाए तो डुअल हैंडेड ग्रिप का जरूरत पड़ता है। तो उसके लिए गिम्बल के साथ हमें ये एक डुअल हैंडेड ग्रिप मिल जाता है जो कि बेसिकली गिम्बल के राइट साइड में यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है। फिर आप गिम्बल को कुछ इस तरीके से डुअल हैंडेडली होल्ड करते हुए बेटर तरीके से ऑपरेट कर पाते हो। फिर अगर आपको लो एंगल शॉट लेना है तो ऐसे में गिम्बल को ब्रीफ केस मोड में लेकर के जाने के लिए ये जो ग्रिप है आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। इस ग्रिप के साइड में या फिर यहाँ पर आप अलग अलग एक्सेसरीज कनेक्ट कर सकते हो, लाइक माइक्रोफोन या मॉनिटर्स वगैरह अगर आपको कनेक्ट करना है तो उसको आप इजीली यहाँ पर माउंट कर पाओगे। मैक्सिमम पेलोड है इसका 3 kg का और इसे आप अपने कैमरे के साथ ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करके वायरलेस वीडियो रिकॉर्डिंग या स्टॉप कर सकते हो अपने गिम्बल से ही। मैं आपको RS4 का मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर बताता हूँ। RS4 के कॉम्बो वेरिएंट में ये फोकस पुलर मिलता है जिसको DJI बोलता है फोकस प्रो। ये बेसिकली कैमरे का जो माउंटिंग प्लेट है उसमें एक रॉड की मदद से अटैच हो जाता है और कैमरे का जो मैनुअल फोकस रिंग है उसके साथ अटैच हो जाता है और फिर केबल के थ्रू गिम्बल के साथ अगर आप इसको कनेक्ट कर देते हो तो गिम्बल के सामने की तरफ ये जो व्हील है इसको घुमाते हुए आप कैमरे से मैनुअली फोकस कर सकते हो। डेफिनेटली व्हील के स्पीड को या टॉर्क को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो स्मूथ या फास्ट फोकस अचीव करने के लिए। गिम्बल्स के साथ ये हमेशा से ही प्रॉब्लम रहता था कि गिम्बल अगर आप यूज कर रहे हो तो मैनुअल फोकस कैमरे का आप इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, बट ये फोकस प्रो फोकस पुलर की मदद से अभी आप गिम्बल से ही डायरेक्टली मैनुअल फोकस कर सकते हो। ये DJI फोकस प्रो बहुत काम का चीज है, स्पेशली फिल्म मेकिंग में ये बहुत ज्यादा काम में आता है। इसके साथ आप अलग से जो फोकस पुलर आता है उसको कनेक्ट कर सकते हो जो गिम्बल के राइट साइड में अटैच हो जाता है, तो वहां से आप फोकस को कंट्रोल कर सकते हो। या फिर वायरलेस फोकस पुलर भी आता है उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। DJI का ही लाइडर सेंसर आता है उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो ऑटो फोकस का इस्तेमाल करने के लिए, जो हम जैसे क्रिएटर के लिए नहीं है। अगर आप फिल्म मेकिंग में काम करते हो, रेड या ब्लैक मैजिक जैसा कैमरा इस्तेमाल करते हो, तब ये जो फोकस प्रो है आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा। Yeah, legend status, ask about the name. I've been putting in work, collecting, fuck the fame. Up in the stat while they watching the 10 in the game. Either you in it or just a critic, man, we ain't the same. I'm focused on making this history into my top 5 list is listing me. I never got an L on pass, this ain't no breeze. I had to make the workout last, the bill of steam is different degrees. And know I do this here with the ease, it never been easy. Slim, just keep one up the sleeve. I saw a few that had the passion, succumb to the greed. But I keep forward, here the goal is near this song. अच्छा, ये सैंपल शॉट्स देखकर मेरे को जज मत करना, मेरे पास टाइम नहीं था कोई अच्छी लोकेशन पर जाकर कोई अच्छा सीक्वेंस प्लान करने का। एनीवे, अगर आप प्रोफेशनली कुछ काम कर रहे हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, फिल्म मेकिंग कर रहे हो या आप वेडिंग सिनेमाटोग्राफी भी कर रहे हो, अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो तो आप आंख बंद करके RS4 के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो आप आंख बंद करके कॉम्बो के ऊपर इन्वेस्ट कर दीजिए। ये आपके लिए एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट होने वाला है जो आपके सिनेमाटोग्राफी के गेम को एकदम टॉप लेवल में लेकर के जाएगा। इसका जो भी प्राइस या जो भी लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, अगर आपको ज़रूरत है तो आप चेक कर लेना।